हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो तैयारी चल रही है आपकी वो आप कंटिन्यू रखे होंगे और आप बेहद अच्छे होंगे, नवरात्रि एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ कभी कभी हमें बहुत अच्छी सीख दे जाती हैं और हम उन कहानियों से बहुत कुछ अच्छा सीख भी जाते हैं और अपने जीवन में एक नया बदलाव भी लाते हैं। बात है एक छोटे से बच्चे की। एक छोटा सा बच्चा होता है, छुट्टियों में वो अपने दादी बाबा के गांव जाता है और वहाँ पर दादी बाबा के साथ खूब उछल कूद मौज मस्ती करता है। एक दिन वो अपने दादी बाबा से कहता है कि दादी बाबा, मुझे अपने कुछ मनपसंद पौधे लगाने हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो बच्चा छोटा होता है, तो छोटे बच्चे शरारती तो होते ही हैं, उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ भी होती हैं। तो दादाजी से उसने कहा कि मुझे अपने मनपसंद पौधे लगाने। दादाजी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। वो दादाजी के साथ जाता है और 2 गमले लेकर आता है। तो कहता है कि मैं एक गमला घर के अंदर रखूँगा और एक मैं घर के बाहर लगाऊँगा। दादाजी ने कहा हाँ, लेकिन बच्चे का यहाँ पर कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि इन फ्यूचर मुझे क्या इसमें फ़ायदा या क्या नहीं। तो बच्चा केवल इतना सोचता है कि दादाजी, मैंने जो पौधा गमले में अंदर रखा है वो गमला बहुत सुरक्षित है और देखिएगा आप, ये गमला बहुत सुरक्षित भी रहेगा और आगे चलकर बहुत बड़ा भी हो जाएगा और हमारे लिए लाभकारी भी होगा। दादाजी अखबार पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं क्या। पहले तो ये पूछा उस बच्चे से कि आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया। तो बोला कि ये पौधा सुरक्षित है, घर के अंदर है, दीवारों में बंद है, तो ये अपने कहीं इसके ऊपर धूप आंधी और कोई भी नुकसान, किसी तरह खतरा नहीं मंडराएगा। वहीं जो बाहर वाला पौधा है वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उसे, तो वो ना कहीं गिर जाएगा, टूट जाएगा, तो उसको नुकसान पहुंचेगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ऐसा उस बच्चे के दिमाग में ख्याल आया और उसने अपनी ये बात दादाजी से कही। तो इतनी बात दादाजी सुनते हैं और बच्चे से कहते हैं चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है, थोड़ा सब्र कीजिए। बच्चा, समय बीतता है, बच्चा वापस चला जाता है अपने माँ पापा के साथ। धीरे धीरे लगभग 3 से 4 साल बाद वो बच्चा वापस आता है दादाजी के पास। बच्चा बड़ा हो चुका होता है, इतना बड़ा नहीं मतलब बड़ा हो जाता है। तो वो बच्चा फिर आके देखता है, दादाजी से पूछता है दादाजी जो मैंने पौधे लगाए थे वो कहाँ हैं। दादाजी उसको लेकर जाते हैं पहले जो उसने अंदर गमला रखा हुआ था। तो वो देखता कहता है दादाजी, मैंने कहा था ना आपसे कि कितना बड़ा पेड़ बन गया है ये और कितना अच्छा पौधा हो गया यहाँ पे। दादाजी ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तो बच्चा कहता है कि मैंने कहा था ना आपसे कि यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ये बहुत अच्छे से बड़ा हो जाएगा। तो ये देखो दादाजी, एक दिन ये अच्छा सा पेड़ बन गया ना। तो दादाजी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर दादाजी ने कहा आप चलो मेरे साथ। फिर दादाजी के साथ वो बाहर गया। जब उसने बाहर वाला पौधा देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर दादाजी ने कहा कि देखो इस पौधे को जो तुम लगा के गए थे, देखो आज ये क्या बन गया है, ये आज एक विशाल वृक्ष बन गया है। तो जैसे ही वो बच्चा उस पौधे को देखता है, वाकई वो पौधा विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। दादाजी ने कहा कि देखो इस वृक्ष की शाखाएं बहुत दूर दूर तक जा रही हैं और उसकी जड़ें भी काफ़ी दूर दूर तक हैं और उसने काफ़ी जगह को कवर कर रखा है। तो सोचने वाली बात ये है बेटे कि ये बाहर जो पौधा रहा है, इसने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, कितना ये तपा होगा, कितना इसने संघर्ष किया होगा, तब जाके आज ये अपने दम पर यहाँ पर खड़ा हुआ है। और खड़ा ही नहीं, आज इसने अपना विशाल रूप भी कायम करके रखा है। तो और वहीं पर जहाँ जो तुमने पौधा अंदर रखा हुआ था, उस पौधे में देखिए कि उसने ना तो ज़्यादा धूप, ना ज़्यादा संघर्ष, ना ज़्यादा परेशानी सही, तो मात्र क्या एक वृक्ष बनकर रह गया है। तो यहाँ पर उस बच्चे को दादाजी समझाते हैं कि ठीक वैसे ही आप अपने जीवन में जब तक कोई रिस्क या जब तक कोई संघर्ष नहीं करेंगे, आप सफलता नहीं ले पाएंगे। आप संकुचित दायरे में रहेंगे तो आप सिमट कर वहीं रह जाएंगे। आप जितनी बड़ी सफलता चाहते हैं तो जाहिर सी बात उतना बड़ा हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो जिस तरह से एक पौधा बाहर लगकर हर तरह की परेशानियों को झेलता है, हर तरह के संघर्ष को झेलता है, ठीक उसी तरह हमें उस विशाल पौधे की तरह बनना है। हर संघर्ष को झेलते हुए हमें अपनी शाखाओं को, अपनी जड़ों को विश्व में फैलाना है। तो कहानी छोटी सी थी लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो दादाजी ने उसको समझाया कि बेटा ठीक आपको अपने जीवन में ही ऐसे ही संघर्षरत रहना है। यदि तुम छोटे से दायरे में और अपनी सोच लेकर ये रह गए कि हम सेफ रहें, सेफ जोन में रहें, सुरक्षित रहें, हमें कोई कष्ट ना हो, परेशानी और कामयाबी मिल जाए, तो तुम्हें अपनी मन चाही कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। इतनी बात दादाजी की बच्चा सुनता है दादाजी की बात को। दादाजी फिर से वही कहते हैं, इसलिए बेटा अपने सोच के विस्तार को इतना बढ़ाओ, इतना फैलाओ कि ताकि इस संसार में तुम अपनी शाखाओं को, अपनी जड़ों को अपने संघर्ष से फैला सको
और निश्चय ही तुम्हें वो चीज़ें प्राप्त हों जिनके तुम हकदार हो और जितनी बड़ी कामयाबी तुम सोचते हो। तो फ्रेंड्स, हमें भी एक ऐसा ही वृक्ष बनना है जो कि हम अपने संसार में संघर्ष, समस्याएं, आंधी, तूफान, ये तो हमारे जीवन के क्या हैं, अंग हैं, ऐसे ही समझ लीजिए आप। हाँ, परेशानी होती है, बहुत दिक्कतें भी होती हैं। आप कहेंगे आप तो बोले जा रही हो कुछ भी, ऐसा नहीं है कि समस्याएं आपके साथ ही, हमारे साथ भी, हम सबके साथ है। कहीं कम है तो कहीं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने ये सोची है कि अगर हम संघर्षों और समस्याओं का ही रोना रोते रहेंगे, वो जीवन में आनी है, आएंगे, लेकिन हमें उनसे निपटना भी है। उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास भी करना है कि इनसे हम निपट कैसे सकते हैं। थोड़ी सूझबूझ से काम लेना है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थोड़ी समझ से हम उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहानी थी एक पौधे की, दो पौधों की, जो कि एक घर के अंदर रहता है तो वो क्या बनता है, एक पेड़ बन के रह जाता है। लेकिन वही पौधा जो बाहर तपता है, संघर्ष झेलता है, हर तरीके की परेशानी को झेलता है, आप समझ सकते हैं। बाहर व्यक्ति आंधी, वर्षा, पानी, तूफान, धूप सब कुछ सहता है, तब जाके वो विशाल वृक्ष बन जाता है। तो दोस्तों, वही वृक्ष हम सबको बनना है और अपना विशाल जो अपनी आकांक्षा, इच्छाएं, उनको पूरा करना है। तो ये एक छोटी सी कहानी किंतु महत्वपूर्ण थी। कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आत्मविश्वास को विशाल वृक्ष की तरह बढ़ाइए और निरंतर मेहनत करिए। ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप सब, हम सब कामयाब जरूर हों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के साथ नेक्स्ट, यानी कि अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।